अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का बहुत ही यूनिक सा टॉपिक है। बड़ा सिंपल सा है, शॉर्ट सा है। मेड ऑफ और मेड फ्रॉम में फ़र्क क्या है, यानी आप कब मेड ऑफ इस्तेमाल करेंगे और कब मेड फ्रॉम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम इनका फ़र्क समझ लेते हैं। मेड ऑफ से मतलब ये होता है कोई ऐसी चीज़ बनाना जिसमें इस्तेमाल की गई चीज़ अपनी खासियत को बरकरार रखे। यानी मेड ऑफ तब इस्तेमाल करेंगे जब ऐसी चीज जिसमें जो इस्तेमाल की गई है वो अपनी खासियत को बरकरार रखती है, अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कंटेन रखती है, मेंटेन रखती है। उसके लिए आप मेड ऑफ का वर्ड यूज करते हैं। और मेड फ्रॉम में जो चीज इस्तेमाल की गई है कोई चीज बनाने में, वो अपनी खासियत बरकरार नहीं रख सकती, वो मुकम्मल तब्दील हो जाती है और एक केमिकल एक्शन होता है, रिएक्शन होता है जिससे कोई नई चीज बनती है। यानी मेड फ्रॉम जो है, ऐसे समझें कि ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, यानी कोई नई चीज बनी है तो जो नई चीज बनी है, जो चीज इस्तेमाल की गई बनाने के लिए, वो अपनी खासियत बरकरार नहीं रख सकी। ठीक है, एक नई चीज बन गई है, ठीक है ना, वो अपनी जो इस्तेमाल हुई चीज वो अपनी खासियत बरकरार नहीं रख सकी। उसके लिए मेड फ्रॉम का वर्ड यूज करते हैं। अब एग्जांपल देखिएगा, जैसे टेबल्स आर मेड ऑफ वुड, लकड़ी इस्तेमाल की हमने और लकड़ी अपनी जो प्रॉपर्टीज है, अपनी खासियत है, वो एज इट इज मेंटेन किए हुए है। ठीक है, लकड़ी। अगर देखिए हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स देखिए वैसे की वैसी मतलब रहती हैं, वो अपनी खासियत तब्दील नहीं करती। अगर ज्वेलरी इज मेड ऑफ गोल्ड, सोना सोना ही रहता है, यानी अब ज्वेलरी इस्तेमाल करते हो अपनी खासियत को मेंटेन रखता है। ठीक है, मेड ऑफ। उसके बाद लेदर है, आपने लेदर से जूते बनाए तो लेदर ही रहेगा, अपनी खासियत तो चेंज नहीं की, वैसे का वैसे रहा वो। ठीक है, तो अब सेंटेंस देख लीजिए। टेबल्स आर मेड ऑफ वुड, हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, द ज्वेलरी इज मेड ऑफ गोल्ड, द शूज आर मेड ऑफ लेदर। यानी ये देख लीजिए, मेड ऑफ में हम मतलब ऐसी चीज इस्तेमाल की जो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो वैसी की वैसी मेंटेन रखती है। अब मेड फ्रॉम, द जूस इज मेड फ्रॉम फ्रूट्स। अब फ्रूट मिक्स किया हमने और जूस बना दिया, तो अब जो फ्रूट्स की खसूसियात थी, प्रॉपर्टीज थी, वो एकदम से तब्दील हो गई और नई चीज बन गई है, बिल्कुल यकसर नई चीज बन गई है। ठीक है, वो अपनी ऐसे समझे कि केमिकल रिएक्शन हुआ, हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक हो गया। द सोप इज मेड फ्रॉम केमिकल्स, सोप है उसमें बहुत से केमिकल्स, बहुत चीजें इस्तेमाल होती हैं। जो चीजें इस्तेमाल होती है वो अपनी खासियत एकदम से तब्दील करके नई चीज बन जाती है। ठीक है ना, इन जो चीजों हमने इस्तेमाल की हैं वो बिल्कुल बदल के नई शक्ल अख्तियार कर ली लोगों ने। ठीक है, आगे देखिए, द शर्ट इज मेड फ्रॉम कॉटन। अब कॉटन है, कॉटन से हमने शर्ट बनाई है, तो कॉटन में इस्तेमाल की है, उसमें बहुत सी केमिकल रिएक्शन हुए, हम इसको वापस एज इट इज नहीं कर सकते। ठीक है, आगे दी वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, ग्रेप्स से केमिकल रिएक्शन हुआ किया और उससे हमें वाइन बनाई, तो ये वाइन है वो एक नई प्रोडक्ट है। ठीक है, उसमें जो हमने मटेरियल इस्तेमाल किया था उसकी खसूसियात यकसर से तब्दील हो गई है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दोबारा से बता रहा हूं। मेड ऑफ और मेड फ्रॉम में, मेड ऑफ का मतलब ये होता है कि जब हम कोई चीज इस्तेमाल करके नई चीज बनाते हैं तो जो इस्तेमाल की गई चीज है वो अपनी खासियत को बरकरार रखती है, और मेड फ्रॉम में वो अपनी खासियत को बरकरार नहीं रखती, बिल्कुल एक नई चीज बन जाती है, यकसर एक नई चीज बन जाती है। ठीक है जी, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी जी। बहुत शुक्रिया।